हाँ, तो विद्यार्थियों आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ईश्वर से यही कामना करेंगे विद्यार्थियों। और हम आपके इस सहयोग परीक्षा की घड़ी में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल का PYQ प्रश्न करवा रहे हैं, आपको विदित है। हम आपको बता दें कि क्रमशः हम 20 से लगा के 27 तारीख हो चुके हैं, पूरे 28 का शिफ्ट नंबर प्रश्न भी हम चालू कर चुके हैं। हिंदी और जीके जिसका पूरा डे बाई शिफ्ट बाई 20 तारीख से लगातार 28 तारीख तक पहुंच चुके हैं। इतने सारे वीडियो बन चुके हैं। ध्यान जीके हिंदी का डे बाई, एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, चारों शिफ्ट के 20 के 20 प्रश्नों को आप दिखाए हैं। जाके देखिए किस प्रकार से डे बाई पैटर्न बाई डे बाई शिफ्ट बाई किस प्रकार से प्रश्नों को बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, या वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। और हम बता दें मैथमेटिक्स रीजनिंग के हम टॉप प्रश्न ले रहे हैं। जिस प्रकार अभी हम रीजनिंग की बात करें, इस शिफ्ट का आप देख पा रहे हैं 26/2/2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का है। इसका हमने एक पार्ट का वीडियो बना चुके हैं कुछ प्रश्नों का, और कुछ प्रश्न जो छूट गए थे उन प्रश्नों को हम पार्ट नंबर 2 में शामिल कर रहे हैं। तो आप पहले उसी वीडियो में बता चुके थे, आप चिंता ना करें, हम सभी प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो वहाँ जो प्रश्न हो गए थे उनको छोड़ के हम जो प्रश्न बचे हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों। हमें बस आपका यही सहयोग की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आप सर जो पढ़ा रहे हैं सही जानकारी दे रहे हैं, या क्या है जो भी समझ नहीं आ रहा, डाउट जो भी आप कह सकते हैं, हम आप उस सुधार करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगर छोटा सहयोग हम आपकी सफलता में सहयोग प्रदान करता है तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से प्रश्न जो प्रश्न बचे थे उन्हें किस प्रकार से बनाना है। चलिए, तो आपको पता है कि बैठक व्यवस्था का प्रश्न भी आता है। तो एक तो बैठक व्यवस्था वर्गाकार कह सकता है, रेखी कह सकता है, या वृत्तानुकार, तो कोई भी बात हो, हमें बस प्रश्नों को समझना सीखना है और देखना कि इस प्रकार से प्रश्नों को बनाता। तो हमें कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, RSTUVW, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे, तो वृत्ताकार डायग्राम बनेगा। ठीक है, पहले वृत्ताकार बना लेते हैं। तो देखिए हम बना देते हैं। ठीक, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करने विद्यार्थी, हम आपको बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। एक वृत्ताकार मेज बना लिए। अब हमें कह रहा उनका मुख अंदर की ओर, ठीक है, मुख कहाँ उनका अंदर की ओर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको समझना है कि टी के ठीक बाई, अगर टी यहाँ बैठता है, टी यहाँ बैठता है, तो टी का लेफ्ट यहाँ थोड़ा राइट है, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट कह रहा है टी के ठीक बाईं ओर भी बैठा है। ठीक है, बैठाते हैं, रुक जाइए। अब देखो हमें बोला है टी के लेफ्ट, टी का लेफ्ट यहाँ रहेगा, ठीक बगल में कौन बैठा है, भी बैठा, बैठा दिया हमें भी, देख रहे हैं आप। अब कहता है टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और आर। अगर टी यहाँ बैठा है तो भाई आर यहाँ बैठ सकता है, आर यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखो हमें बोला टी और आर के बीच में, टी तो बैठ चुका है, आर को हम या तो हम यहाँ बैठा रहेंगे या यहाँ बैठा रहेंगे, तभी टी और आर के बीच में एक एक व्यक्ति बैठेगा। तो यहाँ एक व्यक्ति पहले कौन भी बैठ चुका है, यहाँ एक जगह खाली है, तो यहाँ कोई भी आ सकता है। अब आगे हमें कहता है अभी यहाँ कौन बैठ सकता है, आर, अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर भी आर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है कि नहीं। अब आगे कहता है भी के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ भी बैठा है तो आर यहाँ नहीं बैठ सकता है, आर यहाँ नहीं बैठेगा। अब आर यहाँ पर ही बैठेगा, समझे, आर बैठ गया। अब आगे कहता है आर और यू के ठीक बीच में एस बैठा, आर जे है, यू को यहाँ नहीं बैठा सकते ना, क्योंकि एस बैठ चुका है, तो भाई एस यहाँ पर बैठेगा, सर यू, ठीक है, यू यहाँ पर बैठेगा, यू यहाँ पर बैठेगा, तभी यू और आर के बीच में कौन, एस बैठेगा, समझे। हम आर तो यहाँ बैठ चुका है, अब यहाँ थोड़ी आर बैठा रहे इस तरफ लेफ्ट तरफ, क्यों, वहाँ टी बैठ चुका है। अब हमें पता है आर का राइट तरफ खाली जगह, तो यहाँ यू बैठा देते हैं और दोनों बीच में एस बैठ जाएगा, बीच में बैठा गया ना, केवल बीच में एस बैठ गया। अब आपको पता होनी चाहिए, यहाँ भी बैठा, यहाँ टी बैठा, यहाँ जगह खाली है। हमारे पास कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बैठ गए। अब जो कौन डब्लू बच गया, डब्लू यहाँ बैठ जाएगा, खत्म खेल, है कि नहीं। ये समझे, समझ गए ना। अब हमें लास्ट बोला आर के ठीक बाईं ओर, तो आर आपका जे है, इसका राइट ऊपर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, तो आर का लेफ्ट आप देख पा रहे हैं कौन, डब्लू बैठा, ऑप्शन में हमें सही भी कह रहा है। इस प्रकार से बैठक व्यवस्था के प्रश्नों को बनाना पड़ता है। वर्गाकार कहे तो वर्गाकार बनाइए, और व्रत कहे तो व्रत बनाइए, रेखी तो रेखी, ठीक है। हमें हर शिफ्ट में 2 प्रश्न मिलने की संभावना रहती है, तो 4 नंबर का आपका आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। तो उसे कवर करना है विद्यार्थियों, तो हम पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखिए जो प्रश्न छूट गए थे हम आपको बता दें, इसका आधा हिस्सा हो चुका है ना, आप पता है ना, अगर आप पिछले वीडियो देख चुके हैं 26 तारीख का शिफ्ट नंबर 5 का, तो इसके पहले आप देख पाए होंगे हम डे बाई डे
शिफ्ट बाई शिफ्ट तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम आपको टॉप अच्छे अच्छे वीडियो देने का, जिससे आपका नंबर इंक्रीज हो सके और आप कॉन्सेप्ट समझकर अगली भर्ती में नंबर पक्का सकते। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे हैं, हमें बोल रहा है कथन निष्कर्ष का। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, हर भर्ती परीक्षाओं में आता है और एसएसजी कांस्टेबल में भी आ रहा है। तो एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% गारंटी ध्यान रखना, 100% गारंटी प्रश्न आएगा, 2 नंबर पकाना है आपको। अब इसके लिए हमें क्या रहा है, कथन से हमें क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम, और निष्कर्ष क्या निकालना पड़ता है, आंसर, जो ऑप्शन में मिलता है हमें क्या रहा है, पहला कहता है सभी सरीसृप। अब सभी कह दिया, पहले सर्कल बना दे, देखिए ना, जे आपके हो जाएंगे क्या, सरीसृप, जितने भी सरीसृप सबके सब क्या उभयचर, ठीक, उभयचर हो जाएगा जी। अंदर वाला क्या, चलो थोड़ा हम कहते हैं इसको दूसरा रंग ले आते हैं ना, है कि नहीं, सही रहेगा। चलो हमें कह रहा है अंदर वाले क्या है, सरीसृप हैं, जितने भी सरीसृप हैं सबके सब क्या है, उभयचर। अब हो गया, ठीक है। अब देखो काला वाला सरीसृप हो गए, ठीक है, और रेड वाले उभयचर हो गए। अब हमें आगे कहता है, सेकंड बिंदु कहता है कथन कुछ उभयचर मेंढक है। तो उभयचर नेक्स्ट हम बनाते हैं उभयचर, रेड वाला उभयचर बता रहा है। अब इन्हीं में से कुछ कुछ के लिए ऐसा कुछ ऐसा बनता है जो कहलाएंगे आप मेंढक कहला जाएगा। अब थर्ड वाला कहता है कुछ मेंढक, अब मेंढक को भी कुछ कर दे रहा तो हम और आगे बढ़ जाते हैं भाई, वाइट नहीं लेंगे, रंग दूसरा उठा ले। चलिए अब देखो आपका जो नीला वाला क्या है, मेंढक है, अब कुछ मेंढक क्या है, कछुए हैं। अब ग्रीन वाला हो गया कछुए, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ता है तब ये प्रश्न हल होगा। अब देखो आपको पता है, अब डायग्राम समझ ना भैया, अंदर ब्लैक वाला सरीसृप है, बाहर वाला रेड वाला आपका पिंक वाला उभयचर है, और हरा वाला आप क्या डाय उभयचर दिखा रहा है, सॉरी मेंढक दिखा रहा है, और मेंढक कुछ कछुए हो गए। तो कुछ के लिए ऐसा डायग्राम सभी के लिए ऊपर आउट जाता है कि नहीं, पता है ना आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको अब निष्कर्ष पे चलना है विद्यार्थियों। पहले निष्कर्ष कहता है कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, कुछ उभयचर। अब देखो हमारे पास उभयचर की बात कर रहा है, जो रेड वाला उभयचर है ना, कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, हैं भाई, इतने सारे उभयचर बैठे हैं, अगर थोड़े से नहीं हो सकते क्या, इतने सारे उभयचर हैं जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन रेड वाला, क्या थोड़े से सरीसृप नहीं बन सकते, लेकिन कहता सभी सरीसृप उभयचर है कि नहीं, तो नहीं बनते, सॉरी देखो समझ आता हूँ, सभी सरीसृप अंदर ब्लैक वाला सरीसृप है और बाहर उभयचर, सभी उभयचर सरीसृप नहीं बन सकते, लेकिन कुछ उभयचर जो बाहर दिख रहा डायग्राम, जो रेड वाला पिंक वाला गुलाब का आपका क्या है, उभयचर है, कुछ हो सकते हैं उभयचर जे, लेकिन यहाँ कह दिया है सरीसृप नहीं है, समझे, मतलब जो बाहर उभयचर हैं वो कुछ सरीसृप हो सकते हैं, क्योंकि इतने हिस्से में आ सकते हैं, समझे नहीं समझे। चलिए तो ये आपका पहला कह रहा है गलत हो गया, भाई कह रहा है वो नहीं है, भाई है ना, देखो भाई इतने सारे आपके उभयचर हैं, थोड़े सरीसृप नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है कह दिया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड पकड़ते हैं, कुछ कछुए उभयचर हैं। अब देखो कछुए हमें जो हरा वाला बता रहा है, और हमें कह रहा है उभयचर, उभयचर आपका कहाँ है, दिख रहा है उभयचर, अब बताओ कछुआ यहाँ है उभयचर यहाँ है, जो उभयचर क्या संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो है कह दिया है, तो गलत हो गया जी। इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे आपको, ना तो निष्कर्ष पहला सत्य ना दूसरा सत्य है, ना तो पहला अनुसरण कर रहा है ना दूसरा अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। अगर एक प्रश्न आ रहा है तो मतलब 2 नंबर को आप पकाना है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसलिए आपको हम बता देते हैं रीजनिंग की, हम आपको बताएं विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए रीजनिंग की हमने पूरे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आप रीजनिंग के अध्याय वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और हमारे तरफ से बेसिक टू एडवांस आप पढ़ सकते हैं PY के प्रश्नों के माध्यम से। चलिए ठीक है, अगर आप कथन निष्कर्ष में दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके, रीजनिंग के बता रहे बार बार बता रहा हूँ मैं, रीजनिंग के बन चुके हैं, हिंदी के लिए GD के हिसाब से पढ़ा चुके हैं, जाके देखिएगा। चलिए तो आपको और अच्छी समझ में जाएगी, यहाँ दिक्कत हो रहा समझने में तो आप वहाँ जाके अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए उसी शिफ्ट का अगला प्रश्न ले रहे हैं जो प्रश्न हम छोड़े थे सेकंड भाग के लिए, तो आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, शानदार तरीके से हल करना है। इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा लेंदी तो नहीं आता है, समझना पड़ता है बस, है कि नहीं। देखिए कुछ नहीं करने का, हमें कहता है विद्यार्थियों, हमें कह रहा वो कि यदि K गुणा L का अर्थ क्या है, K L का बेटा, जी फालतू नहीं पढ़ने का, फालतू नहीं पढ़ने का, बस गुणा का मतलब क्या होता है बेटा, और प्लस का मतलब बेटी होता है, भाग का मतलब बहन होता है, और माइनस का मतलब क्या होता है पत्नी होता है, बस इतना पढ़ने का, इतना पढ़ने का बस, समझे। चलिए इसको समझ गए तो आंसर आएगा। अब देखिए
अब हम थोड़ा सा जूम इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, हम प्रयास करेंगे बताने का आपको। हमें सिर्फ सिम्बॉल्स लेने हैं, किस लेने हैं, सिम्बॉल, ठीक है। अब देखो हमें कह रहा है आपको यहाँ लिखना है, देखो माइनस मतलब क्या हो रहा है, पत्नी, तो ये पत्नी हो जाएगा, ठीक है, पत्नी हो गया जी। और गुणा मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे बेटा, गुणा क्या होता है, बेटा होता है, ठीक है, बेटा लिख लीजिए यहाँ पर। थोड़ा दिक्कत हो रहा है हल्का सा, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, तो समझ में आना चाहिए। देखो इस माइनस का मतलब क्या होता है, पत्नी, तो ये पत्नी लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों। और नेक्स्ट गुणा का मतलब क्या होता है आपका, बेटा यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये बेटा हो जाएगा गुणा का मतलब, देखना कैसे करना है। और भाग का मतलब क्या होता है आपका, बहन। देखिए हल कैसे करना है, कुछ नहीं करना, लेफ्ट टू राइट लेके चलना है, नहीं राइट टू लेफ्ट लेके चलना है। हमें यहाँ तो जो लास्ट में पूछ रहा है वो बात की बात है, पहले डायग्राम बनाएंगे ना भाई, फ्लो चार्ट। तो कहता है पी की पत्नी ओ है, भाई माइनस मतलब पत्नी होता है, तो पी की पत्नी ओ है, तो पी की पत्नी ओ है, ओ है पत्नी, तो जी ओ को माइनस कर देते हैं महिला के लिए, और जो पुरुष हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस दर्शाएगा पुरुष, महिला दर्शाएगी माइनस। पति पत्नी तो हम बराबर कर दिए मियाँ बीवी, ठीक है। अब आगे कहता है पी की पत्नी ओ है, हो गया। अब कहता है ओ का बेटा कौन, एन है, ओ का बेटा ना, तो ओ का बेटा एन है, तो बेटा है तो नीचे बैठेगा ना, और एन बेटा तो नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है एन की बहन एम है, तो एन की बहन एम है, तो एम यहाँ बैठ जाएगी, जो महिला हो जाएगी। ऐसी डायग्राम नहीं बनेगा ना, ये नहीं बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा पहली बार। अब हमें कहता है एम से पी के बारे में बताओ, एम से पी के बारे में, तो एम आपका जे है ना, है कि नहीं, एम का अम्मा ओ हुआ, और एन की अम्मा भी कौन है, ओ है। अब ओ का पति पी है, तो भाई पापा जी बोलेंगे, पिताजी नहीं बोलेगी, एम बोलेगी ना, देखो जे, एम क्या बोलेगी, पिता बोलेगी। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन पहला। नहीं समझे, समझे कि नहीं बताइए। तो अगर आपको इस प्रश्न में डाउट है तो दोबारा प्ले करके वीडियो देख लीजिएगा, और भी डाउट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को सेट लगाइए, फिर दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाके ये रक्त संबंध वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। पूरे शिफ्ट हम अलग अलग पढ़ा चुके हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपका वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। चलिए जो भी प्रश्न या जो भी टॉपिक आप रीजनिंग में डाउट होता है, रीजनिंग की हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और रह गया था, तो जी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, और हर शिफ्ट में इसको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखना आपको कैसे करना, मैं आपको अच्छे समझा के बताता हूँ, और आप समझ गए विद्यार्थी, आपको 2 नंबर पक जाएगा। तो हर वीडियो को आप अच्छे से इत्मीनान समझिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हिंदी हो, हमें अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम देने वाला, हम आपके साथ खड़े हैं ना। मैं डेली आपकी वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ बताओ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग तो कर सकते हो ना, लाइक करें, कमेंट करें, सर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं समझ में आया, इसका आंसर जी आएगा, तो आप लोग खुद कमेंट में आंसर बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझने का प्रयास करें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस हमें रिस्पॉन्स चाहिए। पहली बात, इस बार भर्ती परीक्षाओं में अगर आप हमारे पढ़ाए हुए, अगर आप इस पेपर में सहयोग प्रदान करते हैं, तो आप जरूर आके लास्ट में पेपर देने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर आप जो पढ़ाए थे वो जानकारी हमें फ़ायदा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम तो कहते हैं अगर आप जो विद्यार्थी पढ़ रहा है और एक इत्मीनान से पढ़ लिया, तो वो 70% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा जी, हम 100% गारंटी लेते हैं हमारी तरफ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में जंप्स, JUMPS जंप्स को लिखा जाता है 72,196, उसी भाषा में क्या है, MASK मॉस्क को लिखते हैं 16,315, उसी भाषा में PUT को लिखते हैं 28,49, उसी कुट भाषा में के का मान क्या होगा। तो इस प्रकार प्रश्नों को कोडिंग होता है, उसका कॉमन मेथड आप जानते होंगे। ध्यान रखना, जो हम रियल आपको PDF हल करवा रहा रखना, कोई ये नहीं बोलिएगा कि रियल PDF नहीं है। अगर दिक्कत है आपको तो आप जाकर देख लीजिएगा PDF में पहले PY के प्रश्न वाला, तो आप मिल जाएगा। डे बाई हम लोग को ईमानदारी से डे बाई शिफ्ट बाई पूरा दिखाते हैं, और पहले दिखा देते हैं किस शिफ्ट का है किस डे का है। आप लोग दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको जानकारी फेंक दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार प्रश्नों कैसे हल करते हैं बताते फिर से, JUMPS, ठीक है, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे भाई, 72,196 हो जाए, ठीक है। हमें के का मान बोल रहा है, तो के का हमारे पास सिंगल दिया है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है फिर, है ना। और हमारे पास देख रहा है मॉस्क, ठीक है, MASKS, इसका मतलब क्या होता है आपका 16,315, ठीक है। और हमारे देख रहा
यू टी, शायद पिछले वाले शिफ्ट में भी इसके ऊपर सॉल्व करवाया था मैं, और इसका मान दे के रखा आपके पास 2849, ठीक, 1 कम 50। अब देखो यहाँ हमें कॉमन मेथड लगाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर पहले वाले में, दूसरे वाले, तीसरे वाले, हमें क्या कॉमन मिल रहा है। वैसे हमें के का मान चाहिए, ठीक है। देखो के का मान चाहिए पहले वाले विद्यार्थियों, तो के का मान हमें करना क्या है, जो डाटा कॉमन होती है। जैसे हम बात करें हमारे पहले वाले में, हमारे यहाँ ए है ना, ये ए, ठीक है, सॉरी, हाँ ए है, समझ आते, पी है, ये पी का मान। अब जो कॉमन रहेगा हम कहते हैं यहाँ पर यू है। देखो पहले वाले में यू है, तीसरे में यू है कि नहीं। तो देखिए पहले और तीसरे में यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है। हम कहते हैं पहले में और तीसरे में क्या मिल जाएगा कॉमन, आप 9 9 दिख रहा, 9 9 बताओ, 9 हो गया 9, क्योंकि यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 9 है। इसका मतलब है इस u का मान कोड बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक। u का कोड क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ध्यान रखना। तो u का कोड 9 हो गया, u का कोड 9 हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में मिल रहा है, सेकंड में पास u है नहीं है, थर्ड वाले में, तो फर्स्ट वाले में 9, सेकंड थर्ड वाले में 9, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं m का मान। अब यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, थर्ड में है नहीं, तो पहला दूसरा में m है, तो यहाँ पर देखो क्या और कौन मिल रहा है। हम कहते हैं यहाँ पर एक भी है और एक भी है, तो m का मान 1 हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एक है, बस हो गया। और है क्या कोई कॉमन, नहीं है, नहीं ना। देखो 7 2 नहीं है, एक, हाँ, 6 भी तो रखा है भाई, मतलब 6 है हमारे पास। एक एक भी कॉमन है यहाँ पर, यहाँ 6 6 भी कॉमन है, तो यहाँ पर कोई डाटा और कॉमन होगा फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में। तो हम कहते हैं यहाँ पर एम हो गया, यू हो गया, है ना। और हमारे पास एम दो जगह हो गया। अब कहते हैं एस और एस कॉमन हो गया। इसका मतलब देखो यू एम का मान एक भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। उसी प्रकार एस यहाँ दो दो है, तो एस का मान यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, 6 हो सकता है कि नहीं। और यहाँ हमारे पास एस का मान कितना हो सकता है, 2 बार एस है। इसका मतलब हो गया कि एस का मान कन्फर्म है, कितना है, यहाँ पर 2 एस है, तो यहाँ पर 2 बार का डाटा एक एक है। इसका मतलब यहाँ एस का मान एक ही होगा। और बचा पर एम का मान आप क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब देखो यहाँ हमारे पास ए नहीं है, अब एम का मान मिल गया, एस का मान मिल गया, एस का मान मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास ए का मान नहीं पता, के का मान नहीं पता, क्योंकि बाकी जगह ए और के कॉमन है भी नहीं है। तो यहाँ देखो आपके पास एक किसी का मान हो चुका है, हो चुका नहीं। अब 3 और 5 बच्चा, हम कहते ए का मान या तो 3 होगा या तो 5 होगा ऑब्लिक में, ठीक है। उसी पर के का मान या तो 3 होगा या तो 5 होगा। हम कहते हैं हमें के का मान पूछ रहा, तो ऑप्शन में 3 है क्या, नहीं है। क्या 5 है क्या, नहीं है। यहाँ 3 या 5 रहा होगा ऑप्शन चौथे में, जो नहीं दिख रहा आपको। अगर ऑप्शन में 3 या 5 होगा वही आपका आंसर होगा, समझे। ये कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे थे आपको। अगर दिक्कत है आपको विद्यार्थियों, क्या करें आप लोग अध्याय पर जाइए, कोडिंग डिकोडिंग वाले में आपको पूरा मिल जाएगा। हम बता रहे हैं, पढ़ा दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में। फिर बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग के कोई भी अध्याय से अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब कर आप लोग वहाँ चले जाइए, कहाँ पर, रीजनिंग वाले प्ले स्टोर में आप पूरी वीडियो मिल जाएगी। जो वीडियो चाहिए आपको सिस्टमेटिक टाइप टू टाइप हर प्रकार प्रश्न मिलने की संभावना है। नहीं हम पढ़ा चुके हैं तो बोल रहे हैं पहली बात। और जी हिंदी में दिक्कत, हिंदी में जा सकते हैं आप, पूरे तत्सम तद्भव जैसे पूरे मिल जाएंगे। तो रीजनिंग मैथ्स हम टॉप वीडियो ले रहे हैं। जी के जिस हिंदी का आपका डे बाई डे शिफ्ट बाई प्रश्न चल रहे हैं। चलिए इस प्रकार से विद्यार्थी हम आपकी मेहनत कर रहे हैं। हमें आपका बस लाइक सब्सक्राइबर और सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हम आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर विद्यार्थी। जो हम प्रश्न आपके ला रहे हैं वो अगली भर्ती परीक्षा में आप काम देंगे। हम 100% गारंटी नहीं कहते हैं, 70-80% गारंटी लेते हैं। और जो पीवाई को हमारा पढ़ लिया तो हम 70-80% गारंटी लेती है, वो बंदा आप 70-80% नंबर आराम से इंक्रीज कर लेगा। अगर पढ़ रहा तो, नहीं पढ़ रहा तो देखने से कुछ थोड़ा होता है, पढ़ना भी पड़ता है। माँ बाप की इच्छा पूरा करना है कि नहीं करना ना। तो चलिए लगे रहिए, हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।